ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का यह प्रसिद्ध चौपाई है। इस चौपाई को लेकर लोगों में अनेक भ्रम है, अनेक विवाद है। इस चौपाई को नारी विरुद्ध, शूद्र विरुद्ध कहा जाता है, तो इसे समझने की आवश्यकता है। हिंदी और संस्कृत साहित्य में, क्षेत्रीय साहित्य में एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके कई अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीम दास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहां पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मोती के लिए पानी का अर्थ मोती की चमक से है। बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ विनम्रता, मान और प्रतिष्ठा से है। बिना विनम्रता के, बिना अच्छे स्वभाव के मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। और चून के लिए यहाँ पानी शब्द का अर्थ है चून, यानी आटा या किसी अन्न का पिसा हुआ चूर्ण। बिना पानी के चून का उपयोग हो ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना शब्द का अर्थ यहाँ मारना नहीं है। लोक भाषाओं में ताड़ना का अर्थ है समझना, परखना, निगरानी करना, संरक्षण देना, समझाना, अनुशासन में रखना, ध्यान रखना। इस दृष्टि से इस चौपाई का अर्थ समझेंगे तो पाएंगे ढोल के लिए यहाँ ताड़ना का अर्थ है सही स्वर हेतु उसकी थपकी या ताल से है। गंवार के लिए ताड़ना का अर्थ है अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा और अनुशासन से सही करना। शूद्र यानी उस काल में जो सेवा से, जो श्रम से जुड़े थे, उनके लिए ताड़ना का अर्थ है उन्हें संरक्षण की आवश्यकता, सामाजिक मर्यादा और कर्तव्य बोध। यहाँ किसी जाति का अपमान नहीं किया गया है। पशुओं की देखभाल और उन्हें नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक होता है। और नारी के लिए यहाँ ताड़ना का अर्थ है विशेष ध्यान रखना, नारी के मर्यादा का ध्यान रखना, नारी का संरक्षण करना और उनका सम्मान पूर्वक देखभाल करना। तो इस चौपाई का वास्तविक अर्थ हिंसा या अपमान नहीं है, बल्कि स्वभाव अनुसार उचित मार्गदर्शन, संरक्षण और अनुशासन से है।